हेलो दोस्तों, स्टोरी डे में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना हेडफोन्स जरूर लगाइए। भारत त्योहारों का देश है और उनमें से हर त्योहार बस त्योहार ही नहीं, हमें कुछ संबंधों के मूल्य भी सिखाते हैं और हम उन मूल्यों को समझकर उनको हमारे जीवन में भी पालन करना बहुत आवश्यक है। उनमें से एक त्योहार का नाम है नाग पंचमी। इसको नाग पंचमी, भैया पंचमी भी बोला जाता है और इस त्योहार को हिंदुओं से बहुत बड़े धूमधाम से भारत और नेपाल में आचरण किया जाता है। इस त्योहार पर लोग देवालय जाकर फूल, दूध, हल्दी, चंदन, कुमकुम, नारियल वगैरह चढ़ाते हैं और बहुत सारे अगरबत्तियों और धूप दीपों से भगवान आदिशेष को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। नागपंचमी का जन्म कैसे हुआ, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं और इनमें से एक कहानी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सालों पहले एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस परिवार में किसान के 3 बेटे और एक बेटी रहती थी। किसान की पत्नी किसी बीमारी का शिकार होकर बहुत सालों पहले ही मर चुकी थी। किसान खेतीबाड़ी का काम करके अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेले ही बहुत कष्ट से बड़ा किया था। वो तीनों लड़के ने आगे जाकर खेतीबाड़ी का काम ही करने लगे और उनकी छोटी बेटी ने भगवान को बहुत मानती थी। हर दिन बस भगवान की सेवा में ही लगे रहती थी। वो बस अपने लिए कम अपने परिवार की खुशी बहुत चाहती थी। समय बीतता गया। एक दिन किसान भी किसी बीमारी के चलते मर जाता है और वो चारों लोग बहुत मेहनत करके अपने घर चला रहे होते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस लड़की के चारों भाइयों ने दोपहर के समय काम कर रहे होते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं था कि आगे जाकर उन लोगों को ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। उसके एक भाई ने जमीन खोदते वक्त उसके हल को कुछ छोटे छोटे सांपों के बच्चों ने फंसकर वहीं पर ही उन सभी सांपों के मौत हो जाती है। उन लोगों को ये बात पता नहीं थी, इसीलिए वो लोग अपने काम करके घर आ जाते हैं और उसके बाद में उन सांपों के मां ने वहां पर आ जाती है कि उसके बच्चों के ऐसे हालत देख के बहुत दुखी हो जाती है और उसको अंदर से पता चलता है कि इसके असली दोषी कौन है। और वो सांप मामूली सांप नहीं थी, एक दिव्य शक्ति वाले नागिन थी और वो गुस्से में वहां उन लोगों के घर जाती है। उस वक्त वो लोग खाना खा रहे होते हैं। जब उन लोगों के बहन रसोई में पानी लेने के लिए जा रही होती है, तब वो सांप आकर उन लोगों को खत्म करके गुस्से में वहां से निकल जाती है। जब वो लड़की पानी लेकर आ जाती है, तब उन लोगों के ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और रो रो कर बस भगवान की प्रार्थना करने लगती है कि उसके 3 भाई वापस जिंदा हो जाए। बाद में उसे पता चलता है कि उन लोगों के मरने के कारण क्या थी और वो उसी वक्त वहां पर जाके उस नागिन से प्रार्थना करने लगती है और तभी ही वहां पर उस लड़की ने उस नागिन से बहुत तरह से क्षमा मांगने लगती है और अपने भाइयों को जिंदा करने के लिए वरदान मांगती है। उस दिव्य शक्ति वाले नागिन ने उस लड़की की बात पर बहुत गुस्सा करने लगती है। इसीलिए नाग देवी के गुस्से को शांत करने के लिए उस लड़की ने पूरे दिन उपवास बैठकर नाग देवी का प्रार्थना करने लगती है। अपने जान के भी परवाह न अपने भाइयों को बचाने में लग जाती है। उस लड़की के अपने भाइयों के प्रति ममता देखकर बाद में नाग देवी शांत हो जाती है और फिर से उस लड़की के भाइयों को जिंदा कर देती है और वो लोग जिंदा होकर अपने किए हुए गलती के लिए देवी से माफी मांगते हैं। और उसी दिन के बाद ही नाग देवी की पूजा को नाग पंचमी के रूप में विशेष दिन बनाकर मनाया जाता है और इस दिन हर बहनों ने अपने भाइयों के आयुष वृद्धि के लिए उपवास रहकर नाग देवी का उपासन करती है। शादीशुदा औरतें भी अपने पति के आयुष वृद्धि के लिए
इस विशेष दिन नाग देवी से दुआ मांगती है और इस दिन गांव में लड़कियों में साथ में झूला झूलकर अपनी खुशियां व्यक्त करती है। हर लोग नाग देवता को विशेष पूजा करके, दूध के अभिषेक करके, फूल और सुगंधों से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन अपने त्योहारों में एकता के स्पर्श, संबंधों के मूल्य को बढ़ाने का विचार हमारे और हमारे अगले पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और कहीं न कहीं इन त्योहारों का आचरण हमारे दिल को बहुत सुकून देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।